विशुद्ध संत उसको मिलता है। चितम ही राम कृपा कर ही, भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं। तो आज भगवान के अंग संग रहने वाले आप मुझे प्राप्त हुए हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। हनुमान जी ने पूछा, मैं इस कारण से आया हूं विभीषण जी, माता सीता का पता लगा। विभीषण जी ने बताया, अशोक वाटिका में सीता जी हैं, मैं जा नहीं सकता क्योंकि यदि रावण को पता चला तो हमारा बहुत अनिष्ट करेगा, इसलिए आपको मैंने पता बता दिया, आप चले जाइए। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके देखे जब कोई नहीं है तो जा करके उसी अशोक के ऊपर जा करके पल्लवों के बीच में छुप कर बैठ गए। क्या देखे, थोड़ी देर में रावण अपना चंद्रहास खड़ग लेकर के आया। कहा, सीता यदि मेरी बात तुमने नहीं माना, 1 महीने की मोहलत मैं तुम्हें और देता हूं। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मानव कार्य कृपाना, तो इसी चंद्रहास से मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार से जब रावण हड़काया, माता सीता मौन, कुछ नहीं बोली। रावण जब चला गया तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी थी, जिसको वहां रखा गया था। भगवान के चरणों में उसका बहुत विशेष प्रेम था। वो जानती थी कि रावण दुष्ट है। तो जब रावण चला गया तो त्रिजटा सीता जी के पास आई, सभी राक्षसियों को बुलाई, इधर आओ इधर आओ। तुम्हें पता है, सीता जी को परेशान मत करना तुम लोग, आज मैंने बड़ा भयावह स्वप्न देखा है। ऐसा स्वप्न देखा कि एक बंदर आया है, वो बंदर ऊपर बैठा सब सुन रहा है। आज मैंने रात को ऐसा स्वप्न देखा है कि एक बहुत विशालकाय बंदर आया है और उसने क्या किया, सारी लंका को जला डाला। और रावण गधे पर बैठ करके सिर मुड़ा करके और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 10 हाथ नहीं है उसके, न हाथ है न पैर है, सब खंडित है और गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जब ये सपना सुनाया और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही यही सत्य गए दिन चाहे, बहुत जल्दी सपना सत्य होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रात बेला में इस स्वप्न को देखा। जब सभी राक्षसियों ने ये सुना तो सब बड़ी भयभीत हो गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे क्षमा करना, मैंने रावण के कहने पर आपके साथ दुर्व्यवहार किया। रात्रि हुई, सभी पहरेदार जब सो गए, हनुमान जी ने बड़ा अच्छा अवसर देखा और हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका डाल दी। कपि कर हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डाली, तब जन शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाली, जन शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। अब देखी मनोहर राम नाम अति सुंदर। अब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय धुरानी। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय धुरानी। जीत को सकाया जय रघुराई, माया के असर नहीं जाई।
जीत को सकल माया से असरचिन ओ माया से असरचिन माया से असरचिन। हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने मुद्रिका को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मुद्रिका यहाँ कहां से आ गई? ये तो भगवान की मुद्रिका है, माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती, और भगवान को कोई जीतने वाला त्रिलोक में है नहीं, तो ये मुद्रिका लाया कौन? अभी माता विचार ही कर रही थी, भेड़ कुल में ही थी, तब तक हनुमान जी जय श्री राम करके कूद पड़े ऊपर से। अब इतने बड़े हनुमान जी छोटे से और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, माता मैं दूत हूँ भगवान का, भगवान ने मुझे भेजा है सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, और ये मुद्रिका भगवान ने मुझे दिया। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी ने बार बार समझाया कि माता विश्वास मानिए, मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि यह मुद्रिका राम जी ने मुझे दिया, और यदि उनको पता होता माता कि आप यहाँ हैं, तो अब तक रावण का संहार करते और आपको लेकर के वो चले जाते, लेकिन पता ही नहीं है माता हम लोग बहुत बलशाली हैं, राक्षसों की एक नहीं चलेगी, जिस दिन युद्ध होगा माता पता लग जाएगा कि कितना बल कौशल है सुग्रीव जी के सेना में। अब बड़ी बड़ी बातें जब माता ने सुना है कितने बड़े हनुमान जी, तो माता को संशय हुआ। माता ने कहा पुत्र है सुत सब सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारे जैसे ही सब बलवान है? हनुमान जी को लगा कि नहीं, माता को संदेह हो रहा है सुत का भी सब तुम ही समाना, जातु धान भट सर्व तुम ही समाना, जातु धान भट हो मोरे हृदय परम संदेहा, सुनिक प्रगट कीन निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनिक प्रगट कीन निज देहा, सुनिक प्रगट कीन निज देहा, सुनिक प्रगट कीन निज देहा। जब माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारे जैसे ही सब है, हनुमान जी को लगा माता ने कुछ और समझ लिया। हनुमान जी ने कनक भ्रूधराकार से विशाल का शरीर प्रकट किया। माता ने कहा हो गया विश्वास, आ जाओ नीचे आ जाओ। हनुमान जी अपने साधारण रूप में आ गए, जैसा उनका शरीर था। हनुमान जी ने कहा माता बहुत दिन हो गया, ठीक से भोजन नहीं कर पाए, और यहाँ अशोक वाटिका में बड़े, अशोक वाटिका से थोड़ी दूर रावण की फल वाटिका है, पुष्प वाटिका के बगल बड़े सुंदर सुंदर माता फल लगे हैं, और भूख भी हमारे बहुत लगी है, हम चाह रहे हैं कि पहले छुरा शांत कर। माता ने कहा पुत्र देखो बहुत बड़े बड़े राक्षस उसकी रखवाली कर रहे हैं। माता ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हनुमान जी चले हैं, पहुंच गए बाग में, फल खा रहे हैं, और फल खा ही नहीं रहे। चलब नाई सिर बैठे बागा, चलब नाई सिर बैठे बागा, फल खायस तर तोरण लगा, रही तहाँ बहु भट रखवारे, कछुमार से कछु गाय पुकारे, आगे राक्षस सब
हनुमान जी लगे पीटने, सब भागे रावण के पास के, महाराज बड़ा भारी बंदर आया है। कैसा बंदर है? बहुत विकट बंदर है, खाली फले नहीं खा रहा है, सारे वृक्षों को उजाड़ दे रहा है, और जो भी रखवाले जा रहे हैं सब बहुत तगड़ी पिटाई कर रहा है सब। अब क्या हो? रावण ने कहा और सुभट ले जाओ। सुनि रावण पठय सुभटना नहीं देख कर जो हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकार तो कछुआ मारे। हनुमान जी जोर से कर दे सारे सैनिकों को देखकर, और कुछ को महाराज इन सैनिकों से कुछ नहीं होगा। जो बड़ा भारी बंदर है वो साधारण बंदर नहीं लग रहा है। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अपनी सेना को लेकर के और रथ समेत गया। हनुमान जी ने जब देखा तुरंत ही विशाल का वृक्ष उठा और दे मारा उसके रथ पर। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, मुनि पठयो ही अक्षय कुमारा, चला संघलय सुभट अपारा। आवत देख बिटप कहीं दरजा, आहिन बात महाधुनि गरजा। कछुमान सि कछुमान दसी, कछु मिलय सिधर, कछुमान सि कछुमान दसी, कछु मिलय सिधर। कछुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि, कछुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि। सुर सुत बधल केसरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। सुर सुत बधल केसरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। पठयसि मेघनाद बलवाना। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। रावण को बड़ा भयंकर क्रोध आया कि पुत्र का संहार किया। मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ गया, नाना प्रकार से युद्ध किया। हनुमान जी ने उसका रथ तोड़ दिया। एक विशाल का एक वृक्ष उखाड़ कर उसके रथ पर दे मारा। रथ टूट गया। सारे कछु मारे कछु मरदे, कुछ को मारे और कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिए। कछु मरदे कछु मिलाए सिधरी धूरी, कछु पूरी जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ तो पहले भाग गए। इंद्रजीत के साथ घमासान हनुमान जी का युद्ध चला। आकाश में उड़ गया, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, नाना प्रकार की माया दिखाया। अंत में जब हनुमान जी वश में नहीं आए तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र का जब संधान इंद्रजीत ने किया तो हनुमान जी ने विचार की। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो उसके बंधन से मुक्त हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको वरदान सभी देवताओं ने दिया था बचपन में। लेकिन कपिबन कीन विचार, हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं इसकी मर्यादा नहीं रखूंगा तो महिमा इसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब उस अस्त्र को संधान किया मेघनाथ ने, हनुमान जी बंध गए उसमें। और जब बंध गए तब सारे राक्षसों के प्राण में प्राण आया कि अब तो बंध गया है, अब ठीक है। अब जब बंधन में बंध गए सारे राक्षस दौड़े, बंदर बंध गया। अब जो ही आवे वही अपना हाथ साफ करे हनुमान जी पर। दो चार घूसा हुए मार दी, बहुत मार रहे थे ना, अब मार के दिखाओ। बांध करके सभा में दशमुख के समक्ष उपस्थित हुए हनुमान जी ऐसे निशंक हैं जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ खड़ा हो, एकदम निशंक। दशकंदर दशानन ने कहा कि ये तो बड़ा ढीठ बंदर लग रहा है,
देखो जरा सी भी इसके अंदर संकोच नहीं है, थोड़ा भय भी नहीं। परिचय बता बंदर तू कौन है? कहु लंकेश कवन ते कीसान, कहीं के बल घाले बल कीसान, श्रवण सुने ही नहीं मोहे, देखो अति संग सत तो हमारे निश्चर के अपराधा, अवसर कहीं प्राण कई बाधा, यावल शीस धर्म सासान, अंड को समेत गिरिकान, होते सधन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, समेत निपुतल मद गंजा, जाके बल लवले स्तेज चराचर घारी, जाके बल लवले स्तेज चराचर घारी, सासु मोट में जय करी हरियाणो प्रिय धर्म, सासु हरियाणो प्रिय। रावण ने कहा बंदर तू है कौन? तू बड़ा ढीठ लग रहा है, किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला? क्या तूने अपने कानों से कभी दशानन का नाम नहीं सुना? मारे निश्चर के अपराधा, क्यों तूने निशाचरों को मारा? तू है कौन? अपना परिचय दे। हनुमान जी ने कहा रावण सुन, रावण ब्रह्मांड निकाया, जिसके बल से माया इस जगत की रचना करती है, जाके बल विरंज हरि ईसा, ब्रह्मा शंकर इंद्राज लोकपाल, जिनके इशारे पर नाचते हैं, इस सृष्टि का पालन संहार करते हैं, जिसने शंकर जी के उस महाधनुष का भंजन किया और तुम्हारे जैसे अभिमानी राजाओं के मान का मर्दन किया, जिसने तुम्हारे भाई खरदूषण त्रिशरा इत्यादि को मारा, जिनके बल से यह जगत रचित है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इतना लंबा परिचय, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ अच्छे से, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु संपरी लड़ाई। सहस बाहु के साथ जब तुम्हारा युद्ध हुआ था, तब तुम्हारी प्रभुता को मैंने भी अपने कानों से सुना है कि तुम कितने बलवान हो। और रही बात अशोक वाटिका की, हमने अशोक वाटिका नहीं उजाड़ी तुम्हारी, तुम्हारे राक्षसों ने पहले हमारे ऊपर आक्रमण किया, खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगा था, सबको अपना अपना देह प्रिय है, हमको भी अपना देह प्रिय है। हम जब फल खाना शुरू किए तो तुम्हारे राक्षसों ने आक्रमण किया, तब हमने उजाड़ पुजाड़ मचाया है। और जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है, मैंने निरपराधियों को नहीं मारा। रावण को बड़ा क्रोध आया, रावण ने कहा या तू बड़ा ढीठ बंदर है, सुनो, अपने सैनिकों को आदेश दिया मृत्यु दंड दो उसको सभा के मध्य। विभीषण जी आ गए, भ्राता श्री दूत को मारना न्याय उचित नहीं है, दूत का वध नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नीति और शास्त्र भी कहते हैं। आन दंड कछु करिए गोसाई, कुछ दूसरा दंड दिया जाए। कौन सा दंड दिया जाए? कौन सा दंड दिया जाए? तो क्या हुआ, रावण को क्या दिखाई दी? हनुमान जी की पूंछ। और हनुमान जी ने भी एक कौतुक किया, अपनी पूंछ पीछे से उठा के इसे अपने माथे से लगाया। और रावण को लगा कि बंदर को अपनी पूंछ से लग रहा है बड़ा प्रेम, तो ऐसा करो इसकी पूंछे में आग लगा। देखिए पूंछ एक बड़ी खतरनाक चीज है, सब पूंछ के ही पीछे पड़े रहते हैं। जिसकी बहुत पूंछ हो जाए तो उससे सारा संसार जलन करता है, और किसी की पूंछ ना हो, बहुत वयोवृद्ध मिलते हैं, क्या हुआ बाबा, क्या करे भैया, परिवार में हमारी पूंछे नहीं, वो है
और जिसकी बहुत ज्यादा पूंछ है वो परेशान है, क्योंकि उसकी पूंछ से लोग परेशान है। तो इधर हनुमान जी की जो पूंछ है वो रावण से सहन नहीं हो रही है कि इतनी पूंछ रावण की, लंका में तो हमारी पूंछ होना चाहिए, और इस बानर की पूंछ लंका में हो जाएगा। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ बर्दाश्त नहीं हुई, और पूंछ नहीं बर्दाश्त हुई तो उसने कहा सुनो, इसकी पूंछ में कपड़ा लगा के और आग लगा। हनुमान जी विचार किए, त्रिजटा ने सही स्वप्न देखा था, लग रहा है कि ये भी काम हमको करना है, लंका भी जलाना है। होनी ऐसे हो रही है। शारदा ने बड़ी सहायता किया सरस्वती जी ने, जो इसके अंदर ऐसी बुद्धि आई। अब तो हनुमान जी की जो पूंछ थी, कितनी थी? थोड़ी, 1 मीटर 2 मीटर। राक्षस सब प्रसन्न हो गए, घी लेकर के आए और कपड़ा घी में लपेटा और पूंछ में लपेट कर तैयार हो गए जलाने के लिए। तब तक देखे पूंछ 2 गुना हो गई, पूंछ बढ़ गई। सब बानर और कपड़ा लाए और लपेटे, फिर पूंछ बढ़ गई। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही चली जा रही है। सारा घी खत्म हो गया। सैनिक गए महाराज, घी तो सब खत्म हो गया। रावण ने कहा घी किसने कहा था लगाने के लिए, तेल क्यों नहीं लगाए? तो तेल लगाना चाहिए था, इतना महंगा आइटम घी लगा रहे हो। घी भी खत्म हो गया, वस्त्र भी खत्म हो गया, तेल लगाना शुरू की, तेल भी खत्म हो गया। अरे मारही चरण करहि बहुवासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर घेरी पूरी पूछ प्रजारी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर घेरी पूछ प्रजारी। ओ नगर घेरी पूरी पूछ प्रजारी, नगर घेरी पूरी पूछ प्रजारी। सूरवीर महाराज की जय। लंका का सारा घी तेल और कपड़ा सब खत्म हो गया, रहा न नगर बसन घरे तक और तेल आया। जब कुछ नहीं बचा तो हनुमान जी ने कहा ठीक है अब लगा लो आप। जैसे आग लगी हनुमान जी के पूंछ में, नींबू की चढ़े कटाई, ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके जहां जहां से तेल आया था उनकी पूंछ में लगाने के लिए, सबके घर में हनुमान जी ने सोचा अब जहां जहां से चंदा आया उनको प्रसाद देना जरूरी है। तो जिस घर से चंदा आया था तेल और कपड़ा का, उस घर में जा जाके आग लगाए। सारी लंका धूम धूम करके जलने लगी, सारी लंका जलने लगी। हाँ, एक घर से चंदा नहीं आया था, वो विभीषण जी का घर था। तो एक ही घर बचा, खाली विभीषण जी का घर बचा। जहां नगर निमिषयक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण जी के घर को छोड़ करके बाकी सभी का घर धूम धूम करके जलने लगा। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? आखिर आग लगाने में समय तो लगा होगा ना। शंकर जी कहते हैं उमा ताकर दूतरन लजे सिर जा, जरा न सोते ही पाव खुद जा।
दूधी परा पुनि सिंधु माया ओछी बुझाई कोई शव धरि रघुनाथ होई ओछी बुझाई कोई शव धरि रघुनाथ होई जनक सुता हार भयो जनक सुता हार भयो हार भयो कर दो हार भयो कर दो। पार्वती जी ने पूछा हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं जली? शंकर जी कहे हनुमान जी की पूछ कैसे जल सकती है? ताकर दूत अनल जही सिर जा। अरे वो उनका दूत है जिसने अग्नि को बनाया है, जो अग्नि में दाही का शक्ति प्रवाहित कर रहा है, उसका दास है, वो भगवान का दास है। तो दाही का शक्ति जो देने वाला परम ब्रह्म है, ताकर दूत अनल जही सिरजा, जिसने अग्नि को बनाया है। इस यही कारण था कि हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, लंका सारी दो दो करके जल गई। हनुमान जी पहुंचे हैं सीता जी के सन्मुख, जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हुए, माता सारी लंका जला। अच्छा ये तुम्ही ने जलाई है सब? हाँ माता, त्रेता का स्वप्न था ना, तो वो जब सुना रही थी तो मैं ऊपर सुन रहा था, तो हमको लगा कि भगवान ये भी काम करवाना चाहते हैं। और देखिए ऐसा ही संयोग बना, ऐसा ही संयोग बना, पूंछ में आग लगी और हमने सारी लंका जला डाली। माता को बड़ा आश्चर्य लगा। माता ने कहा, उन्होंने भी एक प्रश्न किया, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंका को जला दिए और तुम्हारी पूंछ जली नहीं? हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश कियो हस पूछती है मिथिलेश कुमारी। क्या प्रताप भगवान का है कि तुम्हारी पूंछ बच गई? हनुमान जी ने कहा, माता ये सब हमारे प्रभु का प्रताप है। बोले कपि ही राघव आगे, हृदय में कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, और श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। पूंछ कहाँ है? श्री राम जी आगे हैं, उनके पीछे हमारी पूंछ है, तो पूंछ कैसे जल सकती है? श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी, और बोले कपि ही राघव आगे, आगे भगवान है, उनके पीछे हमारी पूंछ है, तो भगवान के प्रभाव से ये सब हुआ। हनुमान जी ने कहा, माता अब मैं अगर वापस जाऊंगा और वापस जाऊंगा, राम जी को क्या प्रमाण दूंगा कि मैं आपसे मिल करके आया हूं? तो कुछ निशानी दीजिए हमको आप। हनुमान जी को माता जी ने चूड़ामणि दिया है। चूड़ामणि उतारी प्रभु दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत रयऊ। चूड़ामणि उतारी प्रभु दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत रयऊ। तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दयाल विरद संभारी, रघुनाथ
सीता जी ने कहा हनुमान जा रहे हो भगवान से हमारा प्रणाम करना और कहना कि जगत के संकट को हरने वाले तो आप हैं प्रभु, हमारा संकट आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान जी ने धीरज दिलाया कि माता चिंता न कीजिए, जब रघुवीर हो तो सुध पाई। अगर पहले पता होता राम जी को तो जरा भी विलंब नहीं लगता, और अब विश्वास कीजिए आप तनिक भी विलंब नहीं होगा। जैसे मैं जाकर के आपकी सुधी बताऊंगा भगवान तुरंत सैन्य बल को लेकर वहां से चल देंगे। हनुमान जी गए, पहुंचे हैं, सारे बंदरों में प्रसन्नता की लहर है। दक्षिण सेना की टुकड़ी ने सीता जी का खोज कर लिया। सभी लोग गए, राम जी मिले, राम जी के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया, सारी बात सुनाई। प्रभु सब आपकी कृपा से यह संभव हो पाया। इधर लंका धूम धूम के जब जल गई तो रावण का ससुर मैदान